ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। बाबा हमें समझा रहे हैं बच्चे कि तुम अगर मुझे याद करोगे तो मेरी याद में तुम्हें कमाई तो होगी ही। ठीक है, पुण्य कर्मों की कमाई जमा होगी, याद अर्थात कमाई। और बाबा ने कहा और सुख के सुख मिलेंगे। मन भी तंदुरुस्त रहेगा तो तन भी तंदुरुस्त रहेगा, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है और फिर तुम अमर बन जाओगे। बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं ना। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? तो आंसर है, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति यानी गृहस्थी में रहते अगर श्रीमद प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। देखो कितनी सुंदर बात बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप सबका जो किचन है वो भगवान का भंडारा है, उसे ऐसे समझ के चलो। ठीक है, किसके लिए बना रहे हैं, सिखाया है ना क्लास में, किसके लिए बना रहे हैं हम? भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। और बाबा ने कहा भले तुम घर में हो लेकिन ट्रस्टी होकर रहो कि जैसे मेरा कुछ नहीं है, मैं तो कर रही हूँ, यहाँ पे सेवा कर रही हूँ, ऐसे करके रहो। कहा ना, मन से सरेंडर। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। द्वापर में, कलयुग में सत्संग करते आए ना। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। ये कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है। यहाँ पे सुनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है कि जिसे कहा जाए। तो बाबा ने कहा इसको तो कहते हैं रूहानी सत्संग। रूहानी सत्संग समझते हैं ना, आत्माओं का परमात्मा से मिलन। सुप्रीम रूह यानी परमात्मा रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। यहाँ कोई किसी को बैठ के थोड़ी पढ़ा रहा है, यहाँ तो पढ़ाने वाले भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और बाबा पढ़ा रहे हैं। और सबसे वंडरफुल बात ये है कि जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो इन आँखों से दिखाई देते नहीं हैं। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। क्यों आते हैं भगवान? क्योंकि वो तो है गॉड, तो हमें लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है ना, अर्थात भगवान भगवती मतलब देवी देवता बनाने। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल ही समझ सकता है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, तुम्हें मैंने शिक्षा दी है, तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठी है। क्यों? क्योंकि आत्मा निश्चय करे हो ना खुद को। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो। फिर अब क्या बन रहे हो? दैवी गुण वाले बन रहे हो। शिव बाबा हमारे अंदर डाल रहे हैं ना दैवी गुण, दैवी संस्कार डाल रहे हैं, और वो दैवी संस्कार ज्ञान योग से आते हैं ऑटोमेटिकली। जो जितना जितना ज्ञान योग करता जाता है उतना ही उसके अंदर ये लक्षण आते जाते हैं, जिसे समाज वाले फिर स्वीकार नहीं कर पाते। कहते ना, ये पहले तो हमारे साथ बैठ करके शराब आदि पीते थे, ये सारी चीजें करते थे, अब नहीं कर रहे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो अर्थात आपके अंदर दैवी गुण आ गए हैं जो आसुरी गुणों वालों से मैच नहीं कर रहे हैं। तो कौन डाल रहा है? शिव बाबा। दैवी गुणों वालों को ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी गुणों वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसीलिए बाप निराकार संप्रदाय अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय
जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं, अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो तुम कौन सी संप्रदाय हो? ईश्वरीय संप्रदाय। रूहानी जिसे कहते हैं, उर्दू वर्ड है, मतलब वही है। तो अभी तुम रूह अभिमानी बने हो, यानी आत्म अभिमानी, स्वयं को आत्मा निश्चय करे हो ना, हम आत्मा हैं। और हमको पढ़ाते हैं शिव बाबा, कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं क्योंकि वही तो नॉलेजफुल है ना। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात रूह को नहीं जानते, आत्मा का ज्ञान नहीं है। जब तक वह ज्ञान सागर यानी मीठे बाबा शिव बाबा सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाएं। इसीलिए गीता में लिखा है कि मुझे मेरे द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूँ कि मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ। तो जब तक वो ना आए तब तक कैसे समझाए। तो रेफरेंस फिर गीता का ये भी ले सकते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। तो अगर भगवान सब में है तो कौन कह रहा है कि मैं आऊं? ठीक है, ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमको कौन पढ़ा रहा है, कौन आपको शिक्षा दे रहा है? भगवान। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन में आपको ले रहा है, अपनी छत्र छाया में ले रहा है इस पढ़ाई के थ्रू। इस बात को भूलो मत। तो कितने प्यार से आत्माभिमानी बनकर के मीठे बाबा के महावाक्य सुनने चाहिए। मैं आत्मा इन कानों द्वारा मीठे बाबा से पढ़ रही हूँ। सुन रहे ना, कानों द्वारा सुन रहे हैं। तो वह है बेहद का बाप निराकार। ये भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, यानी शरीर का अलग सबका और आत्मा का अलग। ठीक है, मतलब शरीर के तो सबके अलग होते हैं लेकिन आत्मा का तो सबका एक ही है। मतलब इसको ये कहा जा सकता है कि दो हैं अलग अलग। शरीर के तो कितने भी, जितने जन्म उतने ही शरीर के पिता। अब चाहे कितने भी जन्म ले लेकिन पिता तो एक ही है आत्मा का। तो एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। तो रूहानी बाप ही आके रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, अब फिर से पतित से पावन कैसे बनते हैं? चित्र भी सामने है ना। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। चक्र समझ रहे हैं ना, जो रोज यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है सुदर्शन चक्र की, उसको बुद्धि में रखो। आप औरों जैसी आत्मा ही नहीं हो, आपको अपना भगवान ने किस लिए बनाया है ये मत भूलो। बाबा ने कहा बच्चे तो बुद्धि में बैठे ना तो सारा ज्ञान आ जाएगा। तो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। दुनिया वालों के लिए कलयुग का भी अंत है ना, मतलब वो लोग तो समझते हैं बच्चा है लेकिन अंत है, लेकिन हमारे लिए संगम का समय है, भगवान के साथ बिताने वाले ये दिन है। तो अभी तुम संगम पर हो, अभी तुमको रोशनी मिली है। सतयुग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता। बाप जब आते हैं तब ही घोर सोंचरा होता है, मतलब उजियारा होता है। ठीक है, बाबा ने कहा ये संगम युग है, कल्याणकारी युग, इन जैसा युग कोई होता नहीं। जबकि बाप आते हैं सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। कल्याण तो इस समय होता है ना, इस समय कैसे होता है? ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, भगवान हमें ज्ञान देता है इसलिए हमारा कल्याण होता है। वो डायरेक्ट हमको शिक्षा देते हैं यहाँ पर आकर के। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसी का कल्याण नहीं होता, कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण। बाबा ने कहा यहाँ पर तुमको मैं इतना ज्यादा कल्याणकारी बना देता हूँ तो फिर तुम सतयुग में तो हर वक्त कल्याणकारी आत्मा हो। मतलब वहाँ के लिए तो शब्द नहीं है कि इतना सब कुछ अच्छा है। कल्याण बाबा ने कहा संगम पर होता है, सतयुग में तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कल्याण है, तभी तुम वहां पर हो। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। कैसे होता है कल्याण?
भगवान ने हमें टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी आत्मा हो आप। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है, बाबा ने कहा कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। मतलब समझ रहे हैं, एक पंथ दो काज। कि और आपको क्या चाहिए बताओ? शरीर अच्छा, धन अच्छा, मन अच्छा, और इन सब का आधार क्या है? ये ज्ञान। जैसे जैसे जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा उतना ही उसकी कमाई होती जाएगी, दोनों तरीके से। तुम्हारा जीवन अमर बनता है, तुम्हारी कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, किस बात की? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाबा क्या बोल रहे हैं हम बच्चों को? बच्चे देखो, तुम्हें सारा ज्ञान मिल गया, तुम इस बात से अपने आप को खुशी में रखो। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ना, सेवा करने की अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो, प्रैक्टिस हुई और झट भागा सेवा पे। मतलब आपको ज्ञान मिल गया तो भगवान से कहो बाबा मेरे से सेवा कराओ, कोशिश तो करो, आप एक कदम तो उठाओ। ये नहीं जी हम नहीं सुना सकते किसी को, आप समझे हो तो समझा के दिखाओ। बुद्धि में ज्ञान बैठा है ना, तो थोड़ा तो करना चाहिए। वैसे बाबा ने कहा प्रैक्टिस हुई और झट भागा सेवा पे, सर्विस करके फिर लौट आए। ये सीखना तो बहुत सहज है। चित्रों को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे, इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आते हैं, बच्चों को इतनी इज्जत रखते, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। बाबा ने कहा देखो बताओ मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। कौन सा? इस दुनिया में परम धाम का रहने वाला हमारी खातिर इस दुनिया में उतरा है कि मेरे बच्चे मुझे भूल गए, वापस चलो। रावण का देश पराया देश है, राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं ना। जो भी कथाएं सुनाते हैं वो सब है कहानियां, ना तो कहानियों में कोई सार है ना नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं, सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या एक एंटरटेनमेंट है लोगों का। क्योंकि कहानी सुनने में सबको मजा आता है और ज्ञान सुनने में किसी को आनंद नहीं आता। क्यों? ज्ञान में है सार और लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, इस वजह से। तो बाबा तो हमको सुनाते ना, ज्ञान के राज सुनाते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि भले नॉवेल्स पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, मिलेगा तो सब कुछ तभी जब स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा कि अभी तुम बच्चों की तो परवरिश बाप के हाथ में है, बस तुम ही सिखाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे सिखाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। बाबा ये कह रहे बच्चे तुम ये मत भूलो कि मैं हूँ तुम्हारा सब कुछ। तुम मेरी छत्र छाया में पल रहे हो, भले ही तुम अपने घर में हो, गृहस्थ में हो, लेकिन मेरी प्रेजेंस में हो। बाबा ने कहा उनकी परवरिश, जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि ये सब ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं ना, वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। कितनी सुंदर बात। बाबा ने क्या कहा कि जो घर में रह रहे हैं, जो इस बात को ध्यान में रखते हुए खर्चा करते हैं कि मुझे तो बाबा खिला रहा है, मुझे तो बाबा दे रहा है, मन से सरेंडर है जो, वो भी बाबा ने कहा मेरे ही भंडारे से खा रहे हैं, वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते, बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक सदा दूर। उस घर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जो अपने घर के भंडारे को भगवान का भंडारा समझेगा, मतलब किचन को क्या समझे, बाबा का, बाबा खिला रहे हैं, उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे।
इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा गाई हुई है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसा कैसा होता है ये कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा बनाती तो दुनिया आई है लेकिन समझ नहीं है। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करेंगी? बाबा ने कहा भाई जैसे होते हैं बाबा घर में समर्पित, क्योंकि कमाई है पति की, वो तो सरेंडर होता नहीं, भगवान की तरफ समर्पित नहीं है बुद्धि से, तो वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। मतलब जो दोनों ही युगल यानी पति पत्नी जो दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, जिनकी दोनों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठ गया है, उनके लिए कहा जाएगा कि वो बाबा के भंडारे से खाते हैं। उन्होंने स्वयं को बाबा के आगे समर्पित कर दिया। अदरवाइज तो ये रहेगा ना कि ये हमें खिला रहे हैं। हर किसी को ये रहना चाहिए कि हम किसके यहाँ से खा रहे हैं, बाबा के घर से खा रहे हैं। फिर कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, चाहे दुनिया में कितना ही त्राहिमाम हो। इसलिए ये शिक्षा आपको दी जाती है कि हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि आप भगवान के भंडारे से खा रहे हैं, भोग खा रहे हैं। भोग अर्थात भगवान को स्वीकार कराया हुआ भोजन। तो वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। बाबा ने का जोड़ा हो तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि भगवान के भंडारे से परवरिश हो रही है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं कि बुद्धि में रखना, हम बाप के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाएंगे। दिन प्रतिदिन समय बीतेगा, नई दुनिया आ रही है, समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष होंगे, अब कितना नजदीक आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा चक्र पूरा होता है, अब तुम आखिरी किनारे पे खड़े हो। तुमने अब 84 के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। यानी कि जो स्वदर्शन चक्र दिखाया है, जो कि पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, उससे ये पता चलता है कि हम संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, और कल हम अपने सुखधाम में होंगे। बिल्कुल आखिरी है ना, जैसे कि 12 पे सुई बिल्कुल आने वाली है, कोई सेकंड जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो दुनिया को पता ही नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से किस जन्मों की कमाई मिल रही है, तो सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। बाबा ने क्या कहा, 7 वंडर्स दिखाते ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो बाबा ने कहा स्वर्ग भी एक वंडर है, ये तो सबसे बड़ा वंडर है। क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसीलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, यानी सतयुग वाली आत्माएं, फिर उनके नीचे त्रेता का, फिर आधा कल पूरा होगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष हो गए, फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए, तो फिर लाखों कहाँ से आ गए, 2.5 और 2.5 5 हो गए ना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग डिवाइड कर लीजिए। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, समझने की बात है, वहां बाहुबल से कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेके अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की तो बात ही नहीं है। पालना कर रहा है ना पिता है, तो खर्चे की क्या बात है। तो यहाँ बच्चे आके रिफ्रेश हों, इसीलिए मकान आदि बनाते हैं, बाबा के घर में जाते हैं। वो तो अपनी भावना होती है, अपना जितना बाबा के प्रति जिसका मन होता है सफल करने का, उस हिसाब से करता है। बाकी किसी को कुछ कहा थोड़ी जाता है। वो तो भगवान से जिसको जैसा प्यार, जिसके पास जैसा, उसी हिसाब से बाबा के घर में करते हैं। तो बाबा ने कहा यह तो तुम्हारे लिए बनता है ना, बच्चों का ही पैसा है। सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन हैं। भगवान के बच्चों के ही सहयोग से, बाबा ने कहा ना, एक एक ईंट का सहयोग जाता है सबका, उसी हिसाब से तो खड़ा होगा। जैसे कि अभी एक एक ईंट के सहयोग से, आपके एक एक संकल्प के सहयोग से ही सतयुगी दुनिया आएगी, बिल्कुल इसी तरह।
खर्चा कुछ भी नहीं है, तुम जीवन मुक्ति पा रहे हो, सतयुग की ओर तुमको ले जा रहे हैं बगैर कौड़ी खर्च, एक पैसा नहीं खर्च किया। इसीलिए बाबा ने अपने स्कूल की फीस 1 रुपया भी नहीं रखी कि कोई ये ना कह दे कि भगवान हमारे पास 1 रुपया नहीं था इसीलिए हम यहाँ पर आकर पढ़ नहीं पाए, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बावनी का कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, मेहनत की बात है। वो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को ना जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, इतने सारे भगवान हो गए लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। कुछ और हो ना हो, गीता के रेफरेंस से, धर्म शास्त्र के रेफरेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर चाहे तो भी नहीं है सब में भगवान। तो अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा मेरा परिचय दो। बाबा ने कितनी बार समझाया है, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ, जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ ये तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से ही मनुष्य बाप से वर्षाले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, यानी दिल्ली कैपिटल ऑफ द इंडिया, तो वहाँ सब इकट्ठे होते हैं ना। दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लाल किला पे भी तो कोविड की वजह से नहीं हुआ, सब पोस्टपोन्ड है, लेकिन बावनी का बहुत सेवाएं होती हैं दिल्ली में। बाबा कह रहे हैं वहाँ सब इकट्ठे होते हैं, वहाँ टीम पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हों, ट्रांसलाइट के चित्रों के माध्यम से संदेश दिया जाता है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति, यानी मुख्य है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ठीक है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, गोला अर्थात वो जो बताया है सुदर्शन चक्र जो स्वास्तिका के रूप में है, और झाड़ यानी कल्प वृक्ष रूपी झाड़। ये सीढ़ी तो कमाल की है, और जो सीढ़ी का चित्र दिखाया है भारत के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, वो बाबा कह रहे हैं चारों को तुम सेवा के लिए रखो। इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है, और पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वह पानी की गंगा जज करो। मतलब हम आप पर कोई अपनी बात जबरदस्ती थोप नहीं रहे, आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए सही क्या है गलत क्या है। बाबा कह रहे ऐसे तुम समझाओ, जिसको भी आप समझाना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह एक निराकार परमपिता परमात्मा है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, तो मुख्य तो यही चित्र है ना। फिर तो त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। जो शिवलिंग पर 3 लकीरें दिखाई हैं वो किस बात का प्रतीक है? जीओडी गॉड अर्थात त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। विष्णु बताया ना, विष्णु से पालना। तो बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए इतनी आपको खुशी? क्योंकि बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आपको। तो बाबा के बच्चों को स्वर्ग और नर्क का बताते हैं, विनाश कैसे होता है। बाबा ने कहा ना, अब तुम्हारे लिए साफ सुथरी दुनिया बना रहे हैं, तुमको बना रहे हैं साफ सुथरा, तो इस नर्क में कैसे रहेंगे? फिर विनाश कराते, इसीलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो। चलो, अब कईयों को लगता है ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश करती रहती हैं, तो अगर आपसे कोई इस बात पे बहस करता है तो आप उसे हर धर्म शास्त्र का रेफरेंस दीजिए और उसे ये बात समझाइए कि हर धर्म शास्त्र में ये लिखा है हर 5000 वर्ष बाद कयामत का समय होता है। महाभारत का जो है उसमें भी ये बताया है, कुरान में भी ये बताया है, हर धर्म में ये बताया है। तो हम थोड़ी कह रहे हैं, तो हर धर्म शास्त्र कह रहा है, परंतु इग्नोरेंस है मनुष्यों के। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया, सो भी 5 बार आए, फिर 24 अवतार, फलाना अवतार क्यों लिख दिया? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई जा नहीं सकता। एक बार जो नीचे आ गया कैसे जाएंगे बताओ? तो फिर आधा कल्प कितना माथा हमारे जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, द्वापर युग में कितनी पूजा पाठ करे भगवान को पाने के लिए।
यह किया फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है। बाबा ने कहा, तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और अब मैं बिल्कुल तुम्हारे नजदीक हूँ। तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प बाद फिर से होगा एज इट इज। लेकिन अगर अच्छा चाहते हैं कुछ तो अच्छा भी कर लो। फिर जो बाबा ने कहा वही दादा जोहरी होगा, फिर उसमें बाबा प्रवेश करेंगे, वही बच्चे आके बाप के बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे। तो ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, कल्प हूबहू चक्र चलता है। मतलब समझ में आ रहा है ना संगम युग का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ये कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है। इसको बड़ा बड़ा अपने घर के मेन गेट पे लगा लो। आपको ये बात ध्यान रहे कि बाबा ने कहा इस समय आपका कुछ कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी प्रेजेंस में हो। भगवान की प्रेजेंस में इस समय है, तो कमाई ही कमाई है। तो बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्मों के लिए जीवन को अमर बनाना है। क्या करेंगे? बाबा को याद करना है और सतयुग को याद करना है, तो अमर बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। क्या कहा? मन बुद्धि से, ग्रस्त में रह के मन से स्वयं को भगवान के आगे समर्पित कीजिए। इसी में आपकी भलाई है। श्रीमत पर खर्चा करना है, ध्यान रखना है। बाबा ने सैलरी आई जितनी, उस हिसाब से बाबा ने मुझे दिए इतने पैसे। बिजनेस में जितना मुनाफा हुआ, जितना लॉस हुआ, उस हिसाब से समझना है बाबा ने मुझे इस महीने इतने पैसे दिए हैं, बाबा मैं यहाँ पे खर्च करूँ। बाबा से पूछ करके सारे काम करने हैं। श्रीमत पे खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होके रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सदा दूर। वरदान दिया बाबा ने, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की बातें, डिटेल में बातों में कितना अच्छा लगता है सबको करना ना। बाबा ने कहा उन रंग बिरंगी चीजों से ऊपर उठो, किनारा करो। कैसे योगी बनोगे अगर इन बातों की डेप्थ में जाओगे तो फिर बाबा ने कहा तभी सहज योगी बनेंगे। मुश्किल, फिर हर मुश्किल सहज हो जाएगी। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। ध्यान से समझिए, बातें क्या है? वृक्ष है। वृक्ष कैसा होता है? झाड़ होता है बड़ा। तो बातें बहुत है। कितनी बातें करोगे, कितना बातें दिमाग में रखोगे? ऐसे तो पागल हो जाएंगे। सबकी बातों को अगर ध्यान में रखोगे तो इग्नोर इट। ठीक है। तो बाबा ने कहा जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारे कर देते हैं। तो फिर भगवान क्या आपको मदद करेगा? क्या आप उसको फील करेंगे? ध्यान रखना है, बाबा ने हमें एक स्लोगन दिया है, जहां बात है वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां बातें नहीं। ठीक है। बाबा ने फिर कहा वह बाप को किनारे कर देते हैं, बातों के चक्कर में दिमाग लगाते हैं, फिर विस्तार का एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसीलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्या करना है? बीज रूप बाप की याद। तो क्या होगा फिर व्यर्थ की बातों से अपने आप किनारा हो जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। ठीक है। स्लोगन है, मैं और मेरे पन के अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरापन।
ठीक है, मैं मेरा कुछ नहीं, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्या होमवर्क दिया बाबा ने? बातें। अगर ध्यान रखना, अगर आपको बाबा की मदद चाहिए, उसका प्यार चाहिए, तो बातों को अब छोड़ दो। अब बस चेक कर लेना कितना दिमाग आपका बातों में रहता है। अच्छा, ओम शांति।